अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूं आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों 2017 की बात है कि मेरे सामने एक ऐसा प्रोग्राम आता है जिसे देखने के बाद मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊं और मैं भी उन मजलूम लोगों की आवाज़ बन सकूं जिनकी कोई बात नहीं सुनता। और वो कौन सा प्रोग्राम था आपको पता है? एक ऐसी लड़की का प्रोग्राम था जिसके साथ एक लड़का मोहब्बत का वादा करके, शादी का वादा करके उसके साथ ज्यादती करता है और अपने दोस्तों को भी उसके साथ ज्यादती करवाता है और उसके बाद वो रेप करने की वीडियो बनाता है और फिर उस लड़की को ब्लैकमेल करता है। अब वो लड़की पुलिस के पास जाती है, पुलिस उसकी बात नहीं सुनती, उसकी मदद नहीं करती। फिर वो लड़की और इदारों के पास भी जाती है और इदारे भी शायद उसकी मदद नहीं करते। फिर वो ARY के प्रोग्राम सरेआम के लिए अपनी वो वीडियो, अपना वो मैसेज वहां तक पहुंचाती है। फिर इकरारुल हसन उनकी मदद के लिए आते हैं। जब मैंने इकरारुल हसन को देखा उस प्रोग्राम में, इतनी दिलेरी के साथ, उस खतरनाक गैंग के साथ वो मुकाबला करते हैं, उसको पकड़वाते हैं, उसको इबरत का निशान बनाते हैं। इकरार की ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिल में ये फख्र महसूस हुआ कि पाकिस्तान में ऐसे नौजवान सहाफ़ी मौजूद हैं जो बड़े से बड़े गैंग के साथ टक्कर ले लेते हैं, बिल्कुल नहीं डरते, ना डर है। बड़ा फख्र महसूस हुआ। और मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि पुलिस को अपनी वर्दी उतार कर इकरार को पहना देनी चाहिए, क्योंकि इकरार को जो भी पुकारता है ऑथेंटिक बात के लिए, इकरार भाई वहां पहुंच जाते हैं और वो लड़की हो, लड़का हो, कोई बच्चा हो या फिर कोई जालिम हो, उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और कोई मजलूम हो तो उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ और मैंने हमेशा इकरार भाई को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा। और आपको पता है, पिछले कुछ अरसे से दुआ ज़हरा का केस पाकिस्तान में चल रहा है और ये ऐसी गंगा बही कि जिसमें हर यूट्यूबर ने, हर एंकर ने, हर सहाफ़ी ने हाथ धोए हैं। ये एक ऐसा मामला था जिस पर बात करते हुए मैंने कई बार सोचा, मुझे डर लगा, मुझे परेशानी हुई कि यार कहीं ऐसा ना हो मैं कोई ऐसी बात ना कर जाऊं जिससे उसके माँ बाप को दुख पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसी बात ना कर जाऊं जिससे दुआ ज़हरा को दुख पहुंचे। क्योंकि दुआ ज़हरा इस वक्त हर शख्स की वीडियो देखती है, हर बंदे का जो भी ओपिनियन होता है, जो भी उस पर इल्जामात लगाए जाते हैं, वो सब सुनती है। और बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स सिर्फ एक ही बात करते रहे कि ज़हीर एक बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है। बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि दुआ ज़हरा ने जो भी किया वो 110% गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया। ये बात होगी एक तरफ। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि ज़हीर एक बहुत बड़ा गैंग है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बात की, इकरारुल हसन रह गए थे, किसी जितने भी सहाफ़ी थे तकरीबन इस केस पर बात कर चुके थे, इकरार भाई ने बात नहीं की थी। अब पिछले दिनों इकरार भाई का एक वीडियो आता है उनके अपने चैनल पर और वो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया, कभी ऐसे किसी बंदे पर बात नहीं की जब तक मेरे पास सबूत ना आ जाए। और मेरे पास सबूत आ चुके हैं, वीडियोस आ चुकी हैं। उन्होंने अपने स्टार्ट में कहा, जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, और वो पूरा प्रोग्राम कर चुके होते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ज़हीर जो है वो एक बहुत बड़ा गैंग है। अगर मेहदी अली काज़मी साहब स्टेप ना लेते, कदम ना उठाते, दुनिया के तानों और मुआशरे की उल्टी सीधी बातों का सामना करने की हिम्मत ना करते, तो शायद अब तक दुआ ज़हरा किसी चकले पर जाकर बिक चुकी होती, किसी कोठे पर जाकर या जिस्म फरोशी के अड्डे पर जाकर बिक चुकी होती। अब ये बातें उन्होंने की, लेकिन ये केस बहुत हाइप क्रिएट कर चुका था। इस मुल्क की जो एजेंसीज थी वो भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी, वो भी इस केस पर काम कर रही थी। अगर इकरार भाई आपके पास सबूत हैं कि वो एक गैंग के हाथ में फंस चुकी है, तो अफसोस की बात यह है कि मैं आपको देखकर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। आपको देखकर मैंने सोचा कि यार बंदे को ऐसा ना डर होना चाहिए, दिलेर होना चाहिए। लेकिन दुख मुझे उस वक्त हुआ कि जब इस लड़की के केस के हवाले से 2.5 से 3 माह गुजर गए हैं कि उसके माँ बाप तड़प रहे हैं,
एजेंसीज ने क्लियर कर दिया कि ज़हीर कोई गैंग नहीं है, पुलिस ने क्लियर कर दिया, अदालत ने क्लियर कर दिया कि ये कोई अगवा का चक्कर नहीं है, कोई गैंग नहीं है। 3 महीने के बाद आप आकर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको कंटेंट नहीं मिला तो आप वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि ज़हीर एक बहुत बड़ा गैंग है और मेरे पास प्रूफ है। तो फिर अफसोस की बात यह है कि आप उस प्रूफ को अपने पास रखकर बैठे हुए, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि ज़हीर दुआ ज़ारा को कहीं बेच दे, उसको जिस्म फरोशी पर मजबूर कर दे, तब आप जाएंगे और तब आप अपनी टीम के साथ छापा मारेंगे और कहेंगे कि देखें अब मैंने बाजियाब करवा लिया दुआ को? नहीं, अगर आपके पास प्रूफ है तो उसके माँ बाप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इस केस को लेकर रोज इस खबर को सुनने के लिए बेताब रहता है और आप 3 महीने के बाद ये बात लेकर आ गए हैं कि ज़हीर जो है एक बहुत बड़ा गैंग है। तो भाई साहब, आप अब ये साबित करें, अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करें और अवाम को ये सच सामने लाकर दिखाएं। जबकि हमारी एजेंसीज नहीं ला सकी, पुलिस नहीं ला सकी, अदालत नहीं ला सकी, तो आपके पास प्रूफ है तो आप सामने लेकर आए कि ज़हीर एक बहुत बड़ा गैंग है और ये जिस्म फरोशी का अड्डा चलाता है और दुआ ज़ारा को भी इसी काम के लिए उसने फंसाया है, वरगलाया है, अगवा किया है। आपने ट्विटर पे अपनी पोस्ट लगाई, आपने इंस्टा पे पोस्ट लगाई, आपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट लगा दी। मजा तब आता जब आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वहां पे छापा मारते और सब कुछ सामने लेकर आते। अफसोस की बात यह है कि हर बंदा अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर चंद डॉलर्स के लिए वीडियो तो बना देता है लेकिन प्रूफ नहीं देता कि ज़हीर बहुत बड़ा गैंग है। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को भी देखा है जो चंद पैसे देकर लोगों को ले आते हैं, ज़हीर का कज़न बनाकर, कभी उसका वो क्लास फेलो बनाकर, कोई प्रूफ नहीं लेकर आते, जबकि वो सामने बैठकर कहते हैं कि भाई हमारे पास ले आए अगर वो मेरे खालाजाद भाई है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स को पता है कि इस टॉपिक पर बात करेंगे तो व्यूज आएंगे, भाई पैसे खूब बनेंगे। तो इकरार भाई, मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आप भी उन्हीं में शामिल हो गए हैं। मुझे देखें, दुआ ने जो किया या वो जो कर रही है वो गलत है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसको कोई साबित नहीं कर सकता कि वो गैंग के पास है, क्योंकि मेरी इतनी अप्रोच नहीं है। आपके पास तो पूरी टीम है, आप तो जहां जाएंगे पुलिस भी आपकी मदद करेगी, एजेंसीज भी आपकी मदद करेगी, हुकूमत भी आपकी मदद करेगी। लेकिन मैं जाती तौर पर अगर मेरे पास इतनी अप्रोच होती तो मैं वीडियो ना बनाता, बल्कि ये साबित करके दिखाता कि ज़हीर एक बहुत बड़े गंदे गैंग का हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूं सर, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी जिस वक्त आप उसको बेनकाब करेंगे, आप उसको इस तमाम के सामने लेकर आएंगे और ये साबित करेंगे कि ज़हीर गैंग है। और अगर आप ये बात साबित नहीं कर सकते तो खुदा का वास्ता है उसके माँ बाप को और परेशान ना करें। जो माँ बाप पहले से ही परेशान है, जो पहले से ही अपनी बेटी के लिए दिन रात रोते हैं, आप ऐसी वीडियोस बनाकर, आपकी मिसेस ने भी बनाई, आपने भी बनाई, आप ये ऐसी वीडियोस बनाकर ये बात साबित कर रहे हैं कि यार वो गैंग है, वो फंस गई है, वो बहुत बुरी तरह से फंस गई है। तो आपने इतने बड़े बड़े लोगों को मुश्किलों से निकाला है, इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात से जाकर निकाला है, वहां पर आपने पंगे लिए हैं। तो ज़हीर तो बिल्कुल छोटा सा एक मासूम सा बच्चा है। मासूम से मुराद कि जिस तरह से आपने जिन बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ पंगा किया है ना, तो ज़हीर उनके बराबर, उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप कुछ लेकर आएंगे और हम सबको चुप करवा देंगे। बड़े बड़े वो यूट्यूबर्स जो सच सामने लेकर आते हैं, सच पर बात करते हैं, हकाइक पर बात करते हैं, उनके मुंह पर आपका जोरदार तमाचा होगा। तो मुझे इंतजार रहेगा जी कि कब इकरार भाई ऐसा छापा मारेंगे और वो साबित करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।